की हाल चाल मेरे चीतो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब खुश होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और श्योरली आगे बढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। आज की क्लास में हमने कल न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे। हमने पढ़ा इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। कोई भी डिबेंचर हमारा 10 रुपए का डिबेंचर 10 रुपए में भी इशू हो सकता है, 10 रुपए का डिबेंचर 10 से ज़्यादा में भी इशू हो सकता है और 10 का डिबेंचर 10 रुपए से कम में भी इशू हो सकता है। तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमारा प्रीमियम और डिस्काउंट वहां जाएगा जहां जहां डिबेंचर अकाउंट जाएगा, है ना। जहां जहां डिबेंचर्स वहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम, वहां वहां डिस्काउंट। कल की क्लास में हमने कवर अप किया था। मान लो 10 रुपए का डिबेंचर 12 में इशू होता है तो एंट्री डलेगी बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने 12 रुपए। फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 रुपए, टू डिबेंचर्स अकाउंट 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2। याद आया। मान लो 10 की फेस वैल्यू का डिबेंचर आप इशू करते हो मेरे बच्चों 9 रुपए में, 10 का डिबेंचर कितने में 9 में, तब जर्नल एंट्री क्या डलेगी बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 रुपीज, क्योंकि पैसा कितना आएगा 9 रुपए। फिर जो सेकंड एंट्री डलेगी वो डलेगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 रुपए, टू डिबेंचर। याद दिलाऊं, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना रुपए 9 रुपीज, टू X% डिबेंचर्स पूरी की पूरी फेस वैल्यू 10 रुपए, और जो 1 रुपए का हमारा नुकसान है वो किस अकाउंट में चला जाएगा, वो चला जाएगा, एक अकाउंट खुल जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू बोलूं या लॉस ऑन इशू बोलूं, एक ही बात थी। याद आ गया। ये 1 रुपए डेबिट क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारा 1 रुपए का जो हमने डिस्काउंट दिया है वो हमारा क्या है, नुकसान है, एक्सपेंस है कंपनी का कि 10 रुपए की चीज 9 रुपए में दे रहा है, तो 1 रुपए का क्या है नुकसान, डिस्काउंट है, इसलिए वो किस नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं डिस्काउंट। और क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसलिए डिस्काउंट और लॉस अकाउंट को हम इस एंट्री में क्या कर देते हैं गाइस, डेबिट कर देते हैं। क्लियर टू यू ऑल पीपल, सबको समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलिए अब इसी चीज की हम प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखाने जा रही हूं जो कि बोर्ड्स में आज के बहुत बार जा चुका है इस तरीके का क्वेश्चन, और अब MCQ की फॉर्म में आपके सामने आ जाता है, क्योंकि इसकी वर्थ 2 मार्क्स थी, 1 मार्क्स थी। अब यूजुअली 1 मार्क्स में सॉल्विंग क्वेश्चंस नहीं आते, MCQ आते हैं, तो अब ये MCQ की फॉर्म में भी आ जाता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिल्ली 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली के एग्जाम में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। आएंगे क्योंकि तब आपके सिर्फ MCQs नहीं आया करते थे, तब आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आते थे। चलिए स्टार्ट करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 5, और कुछ कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम गलत कर दोगे। स्टार्ट करते हैं, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन अलोंग विद मी गाइस। नारायण लक्ष्मी लिमिटेड, Narayan Lakshmi Limited invited applications for issuing 7,500 12% debentures of 100 each at a premium of 35 per debenture। अगर कल की क्लास किसी ने गलती से भी छोड़ दी थी, अटेंड नहीं कर पाए थे, अगर आज की क्लास ढंग में सुनोगे समझोगे तो भी कवर अप कर सकते हो, ठीक है। आइए क्या है, नारायण लक्ष्मी लिमिटेड ने कितने डिबेंचर्स इशू करे हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 जब हम बनाएंगे तो कितने डिबेंचर्स है गाइस 7,500 12% डिबेंचर्स है मेरे बच्चों, जिनकी फेस वैल्यू कितनी है बताना, फेस वैल्यू है 100 रुपीज, और उस पर प्रीमियम कितना है 35। इसका मतलब रियल इशू प्राइस कितना हो गया, करेक्ट 135, ऐसे लिख सकते हो 100 + 35। क्लियर टू यू ऑल। आगे बोलता है द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन मतलब सारा का सारा पैसा हमने इकट्ठा मंगा लिया। जब सारा का सारा पैसा इकट्ठा मंगाते हैं तो मुझे बताओ उन्हें क्या बोलते हैं, फुल्ली
पेड अप डिबेंचर्स, याद है सबको? जब सारा का सारा पैसा एक ही बार में मंगा लिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? फुल्ली पेड अप डिबेंचर्स। अगर शेयर्स होते थे तो क्या बोल देते थे? फुल्ली पेड अप शेयर्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो मुझे बताओ कंपनी कितने पैसे मंगाएगी कुणाल, 100 या 135? करेक्ट। जब 100 का डिबेंचर 135 में जा रहा है कीर्ति, तो कंपनी कितने पैसे मंगाएगी मेरे बच्चे? 135। क्लियर टू यू ऑल? वेरी नाइस। आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 10,000 डिबेंचर्स। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 10,000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स की आई बताओ मुझे? 10,000। कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव हुई हमें 10,000 डिबेंचर्स के लिए। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। एप्लीकेशंस वर गिवन, क्या कह रहा है ध्यान से देखो, अलॉटमेंट वॉज गिवन ऑन प्रोराटा बेसिस। मतलब जिन्होंने मांगे 10,000 उसे कितने दे दिए? 7.5, है ना? जिन्होंने मांगे 10,000 डिबेंचर्स हमने कितने दे दिए? 7,500 डिबेंचर्स दे दिए। और बाकी जो 2500 बचेगा उसका क्या कर दिया? अगली कॉल के साथ क्या कर देंगे? एडजस्ट। बोलो हाँ या ना, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो फिर यही क्रक्स है इस क्वेश्चन का। वेरी गुड मिशा। ये कह रहा है कि हमारा एप्लीकेंट्स को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। प्रोराटा का मतलब क्या था? ज्यादा वाले को कम दिया, बचा हुआ पैसा एडजस्ट किया। पर यहां तो एडजस्ट करने के लिए कॉल ही नहीं है। जब सारा पैसा इकट्ठा ही मंगा लिया तो हमारे पास अलॉटमेंट के लिए या फर्स्ट कॉल के लिए कोई टाइम है? नहीं। जब सारा पैसा इकट्ठा मंगा लिया इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसका क्या किया जाएगा? रिफंड किया जाएगा, क्योंकि देयर इज नो अदर कॉल इन फ्यूचर विच वी हैव टू ड्यू। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि एप्लीकेशन के बाद फिर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, ऐसा कोई चक्कर नहीं है ना। सारा पैसा इकट्ठा मंगा लिया 135 रुपए। तो जब सारा पैसा इकट्ठा मंगा लिया 135, तो क्या होगा? जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या किया जाएगा? रिफंड किया जाएगा। यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में समझने वाला। आ जाओ, तुम लोगों ने समझ तो लिया ही है, बस एंट्री डालनी है फटाफट से। कितनी एंट्रीज जाएंगी प्लीज बताओ? कितनी एंट्रीज जाएंगी यहाँ? 6? वाह, 6 कहां से आ गई भाई? कहीं भी लिखा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल? मैम सारा पैसा जब इकट्ठा मंगा लिया तो सिर्फ 2 ही एंट्रीज आएंगी। पहली बैंक डेबिट टू X%। क्यों? दे नहीं रखा अमाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12%। सब चुप रहेंगे प्लीज। सर क्या लिखूं बेटू? बैंक डेबिट टू 12% डिबेंचर्स बस मेन बात याद है लड़के को, एंड अलॉटमेंट जरूर आना है। अरे उससे पहले एप्लीकेशन भी तो आना है मेरे लाल। पूरा नाम बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। और क्योंकि सारा पैसा इकट्ठा आ रहा है इसलिए एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना मेरे बच्चों? कितना? गलती नहीं करना। बताओ कितने डिबेंचर्स आए हैं? 10,000। 10,000 पे कितने रुपए? 135। समझ पा रहे हो या नहीं? इसे 7,500 इंटू 135 मत बोल देना, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं 10,000। अगर हमारे पास एप्लीकेशंस 10,000 आई हैं तो पैसे भी कितने एप्लीकेशंस पे आया होगा? 10,000 पे। समझ आ रही है बात? इसलिए पहली एंट्री आ गई बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 13,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए प्लीज। जी सर। क्या सर? बेटा ये परसेंटेज लगानी मैं आपसे कहूंगी बिल्कुल लगाइए। अगर ये परसेंटेज आप भूल भी जाते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो फर्क नहीं पड़ता, बट जब भी डिबेंचर लिखोगे ना 2x% डिबेंचर, उस टाइम पे जरूर परसेंटेज लिखना। डिबेंचर के आगे परसेंटेज जरूर लिखना। इसलिए मैं तुम्हें ना कंफ्यूज नहीं करना चाहती कि यहां मत लिखो वहां लिखो। मैं कहती हूं हर जगह ही लिखो, आदत पड़ जाएगी। अभी तुम्हें सिर्फ यार 1, 2 और एक परसेंटेज साइन बनाने में कितनी देर लग रही है जो तुम इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हो? लिखो हर जगह, आदत पड़ जाएगी 2 क्लास में। नेक्स्ट एंट्री क्या डलेगी सौम्य? वेरी गुड।
सारा का सारा पैसा क्या 12% डिबेंचर्स में चला जाएगा या यहाँ पे कुछ और है बेटे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में था 13,50,000 क्योंकि 10,000 डिबेंचर्स आए थे, मतलब एप्लीकेशंस आई थी। अब यहाँ जब लिखेगा 12% डिबेंचर्स, तो मेरे बच्चे मैंने डिबेंचर्स दिए कितने हैं सौम्य? सोच, सौम्य से पूछा है ना, कितने दिए हैं? सिर्फ 7500। ये रहा 7500 डिबेंचर्स। तो कितना जाएगा बताओ यहाँ पे? 7500 मल्टीप्लाई विद डिबेंचर में हमेशा क्या जाएगी? उसकी फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितनी है गाइस? 100 रुपए। बताओ कोई प्रॉब्लम? क्योंकि जो एक्स्ट्रा 35 रुपए है वो कौन से अकाउंट में जाएगा भूमिका? एक्स्ट्रा जो 35 रुपीज है वो कौन से अकाउंट में जाएगा राघव? करेक्ट। तो यहां पे नेक्स्ट अकाउंट किस चीज का खुल जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अमाउंट कैसे सोचना है भाई? 7500 डिबेंचर्स पे 35 रुपीज। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो बताइए प्लीज। 7500 पे 100 रुपए डिबेंचर में, 7500 पे 35 सिक्योरिटी प्रीमियम में। गाइस 2500 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई, उनका क्या? यस, उसे क्या करना पड़ेगा? रिफंड। क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल टू एडजस्ट दैट अमाउंट। वी हैव रिसीव्ड टोटल अमाउंट, क्योंकि फुल्ली पेड अप डिबेंचर्स है तो सारा का सारा पैसा एक ही बार में मंगा लिया है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे क्या किया जाएगा? रिफंड किया जाएगा। क्लियर टू यू ऑल पीपल? इसलिए यहां पे क्या लिख दिया जाएगा? टू बैंक अकाउंट। एंड कैन यू टेल मी द अमाउंट ऑफ बैंक गाइस? कैन यू टेल मी हाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस बैंक सर? जो आ रहा है बोलिए फटाफट। ऐसा कैसे हो जाएगा मेरे लाल? टोटल एप्लीकेशंस आई थी 10, उसमें से 75 के तो डिबेंचर दे दिए, बचे कितने हैं? 2500। तो 2500 पर 135 रुपए जो वापस किए जाएंगे, क्योंकि उन्हें हमने कुछ भी नहीं दिया। क्लियर टू यू ऑल? पक्का? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था 2012-2015 तक, उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन अब आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं पूछा जा सकता, या आपके 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन डाल दिया जा सकता है। एक थ्योरी क्वेश्चन डाल दिया, एक ये डाल दिया, ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान से जब भी आप इकट्ठा पैसा मंगाएंगे और क्वेश्चन में आपसे बोला होगा कि प्रोराटा कर दो, तो आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आनी चाहिए कि प्रोराटा तो कर ही नहीं सकते। जब सारा पैसा इकट्ठा मंगा लिया तो प्रोराटा का तो मतलब ही नहीं बचा। सारा पैसा क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा रिफंड। याद रखना, ठीक जी? पक्का? लिखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अमाउंट बताइए फटाफट, कितना कितना आ रहा है? डिबेंचर में आ गया 7.5 लाख, प्रीमियम में 2,62,500 और बैंक में 3,37,500। डन एवरीबॉडी? फटाफट से नोट डाउन करेंगे क्योंकि फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। यहां इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट का। तो जो लोग कल की क्लास में नहीं आए थे प्लीज फोकस। डिस्काउंट का मतलब आप लोगों को पता है कि जब फेस वैल्यू से कम में हम इशू करेंगे डिबेंचर। शेयर नहीं हो सकता था, सिर्फ एक कैटेगरी थी शेयर्स की, सब चुप रहेंगे। सिर्फ एक कैटेगरी थी जो डिस्काउंट पर इशू हो सकती थी, वो कौन सी कैटेगरी थी मैम? सर, मैम, सिर्फ एक कैटेगरी थी जो डिस्काउंट पे शेयर्स इशू किए जा सकते थे। 1 मार्क्स में आ जाएगा, एमसीक्यू में, सीयूईटी में क्या करोगे? स्वेट इक्विटी शेयर्स। शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर। पसीने वाले शेयर्स, याद करो ना, खून पसीने वाले एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं, डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं, याद रहेगा।
एमसीक्यू में आ जाएगा यार, तुम तो नंबर कटा के आओगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 गाइस, आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑनलाइन। बच्चा सारी डिटेल्स मैं क्वेश्चन में लिख देती हूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे सब। आर लिमिटेड इशूड, क्वेश्चन कह रहा है आर लिमिटेड ने क्या करा, इशू करे, बेटा ध्यान से देखो, 8,000 13% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू कितनी दे रखी है 100 एट अ वेरी नाइस लाइन एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। सर अगर डिस्काउंट ऑफ 5% बोला है तो व्हाट विल बी द इशू प्राइस, अगर डिस्काउंट बोला है तो व्हाट विल बी द इशू प्राइस, कितना आएगा 95। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डिस्काउंट मतलब कम होता है, तो 100 का 5% 5 रुपए हुआ ना वंशिका, तो 100 का 5% 5 रुपए हुआ, तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 95। इशू प्राइस का मतलब होता है कंपनी कितना मंगाएगी। अब 95 को यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, आप 100 - 5 भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे देखेंगे, कह रहा है एप्लीकेशन पे 25 रुपए, कैसे कैसे मंगाए मेरे बच्चों देखना, एप्लीकेशन पे 25 रुपए, अलॉटमेंट पर भी 25 रुपए, सबसे बढ़िया लाइन बताओ प्लीज, फाइनल कॉल पर बैलेंस, मुझे बैलेंस बता दो, बैलेंस 50 या 45, वेरी गुड, क्योंकि यार इशू प्राइस इज 95 गाइस, अगर इशू प्राइस 95 है इट मींस मैं कॉल कितना करूंगी 95 में से 50 मैंने क्या कर लिया है कॉल कर लिया है, तो अब यहां पर आएगा कितना 45। कोई कंफ्यूजन तो बताओ, पक्का। अब चीट है यहां पे, ये तो पता ही नहीं चल रहा डिस्काउंट किसके साथ है, क्वेश्चन ने तो हमें नहीं बताया ना, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बताया अलॉटमेंट पे 25 और एप्लीकेशन पे 25 और फाइनल पे बैलेंस। फाइनल पे बैलेंस हमने निकाल लिया कि 95 में से अगर 50 आ चुका है तो आएगा कितना, सिर्फ मंगाया कितना जाएगा 45। अब द पॉइंट इज जो 5 रुपए का डिस्काउंट है वो किसके साथ है, यस क्योंकि जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हमेशा प्रीमियम किसके साथ होता है, तो डिस्काउंट भी किसके साथ होगा। अब आप चाहो तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो, देखो 30 - 5। मैम मैंने कहा हाँ जी मैम, पर हम प्रीमियम तो ऐसे लिखते थे 20 + 5। यार प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा, समझो ना, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा, डिस्काउंट मतलब कम पैसा। तो अगर कम पैसा है इसका मतलब है क्या पनव, इसका मतलब ये है बेटे कि अलॉटमेंट एक्चुअल में 30 मंगानी चाहिए, अलॉटमेंट एक्चुअल में 30 मंगानी चाहिए, पर जिसमें से 5 रुपए का क्या है डिस्काउंट, इसीलिए हम कितना मंगा रहे हैं 25 रुपए। समझ आया, क्लियर टू यू ऑल पीपल, अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए प्लीज, आगे बढ़ जाइए गाइस। कह रहा है पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर्स। अरे यार बेटे देखना, कह रहा है 6000 डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया, हम लेके कितने निकले डिबेंचर 8000, और एप्लीकेशन कितनी आई है सिर्फ 6000। ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन, एग्जैक्टली अंडर सब्सक्रिप्शन। लेके निकले 20 किलो आलू बेचने के लिए और भाई साहब सामने खरीददार है सिर्फ 18 किलो के लिए, तो बचेगा कितना 2 किलो तो बच गया ना। और बेटा अब एक बार बताओ पैसे कितने पे आएंगे 18 पे, तो यहां पे जब 8000 हम लेके निकले थे और एप्लीकेशन आई सिर्फ 6 की, पैसा कितने पे आएगा 6 पे, फिर अलॉटमेंट कितने पे होगी 6 पे, फर्स्ट कॉल कितने पे होगी 6, इसका मतलब 8 मेरे लिए क्या हो गया इररेलीवेंट। बताओ हाँ या ना, 8000 द फिगर ऑफ 8000 विल बी इररेलीवेंट फॉर मी इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन गाइज। याद है सबको, हम 8000 लेके निकले पर सामने वाले ने 6000 ही एप्लीकेशंस आई हैं, तो हम डिबेंचर्स भी कितने देंगे 6000, फिर अलॉटमेंट भी कितने की होगी 6000 पर ही ड्यू होगी। तो ऐसे केस में जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन हो मेरे बच्चों, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू कट दिस फिगर। मैम लिखे ही ना, यार लिखोगे तो सही ना, पता थोड़ी है मुझे अंडर सब्सक्रिप्शन आने वाला है आगे चल के या ओवर, वो तो पूरा क्वेश्चन पढ़ते टाइम पता चलता है ना। तो वर्किंग नोट आपका है, आपकी मर्जी, काट दो उसे 8000 को, ताकि तुम्हारे दिमाग में लिखना चाहो तो यहाँ 6000 फिर लिख दो, ताकि तुम्हारे दिमाग में पता चल जाए अच्छा
लेके तो चले थे, इशू तो किए थे कितने 8, पर एप्लीकेशंस कितनी आई 6। समझ आया यार? व्हाट वाज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर डिबेंचर्स? रेयान, व्हाट वाज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर डिबेंचर्स? आई हैड ऑलरेडी टेकन हिज नेम, मैं ऑलरेडी उसका नाम ले चुकी थी, उससे पूछ रही थी, फिर भी आओ भाई तेरी मदद करें। ये मदद के चक्कर में तुम ये जो दोस्ती यारी निभाते हो ना, तुम लोगों को पता नहीं चल रहा, अपने दोस्त के पैर काट रहे हो तुम। चल नहीं पाएगा वो कभी, तुमने तो काट दिया उसके पैर उसकी मदद कर करके। वो दिमाग चलाना बंद कर देते हैं क्लास में। फिर अगर अच्छे दोस्त हो तो एक दूसरे की ऐसे मदद मत करो, उससे बोलो कि पढ़ ले। हाँ, पैर काट के पंख लगेंगे, तुम में ही तो लगेंगे पंख, तुम ही उड़ोगे, सारे पंख कुतर दूंगी मैं तुम्हारे। आइए, ऑल द मनीज आर ड्यूली रिसीव्ड। बेटे चीतो, सारे पैसे मिल गए। एक्सपेंसेस, वेरी नाइस लाइन। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, expenses on issue of debentures is amounted to rupees 20,000। expenses कितने के हो गए? 20,000 के खर्चा हो गया। company decided to write off all the capital losses in the last year। मैम ये क्या मतलब हुआ? company decided to write off, कल की क्लास में आपको इसका मतलब पता चल जाएगा कि आपका जो ये 20,000 का खर्चा है, इसे कंपनी कह रही है मैं इसे आखिरी साल में बुक्स में से निस्ते नाबूद करूंगी, खत्म करूंगी, राइट ऑफ करूंगी। ठीक है, ये इसका मतलब एक्चुअल में है क्या, वो आपको कल पता चल जाएगा। अभी ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 20,000 का हमने खर्चा कर दिया है, सारा पैसा मिल गया है, कोई भी डिफॉल्टर नहीं है। हमने कहा बहुत बढ़िया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, किसकी बुक्स बनानी है आपको? आर लिमिटेड की। फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड लिखो। अब आप बड़े हो चुके हो, मुझसे आगे चला करो, क्या मेरा वेट करते रहते हैं, मैम बोलेगी। फटाफट से पहली एंट्री दूसरी एंट्री डालते चले जाओ। चलिए, दिमाग तो आप लोगों का बेटा बहुत बड़ा है, बट गलतियां करने के लिए। आइए, इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड जर्नल, सबसे पहली एंट्री क्या डलेगी बताओ? सबसे पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 13% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट बताएगा हमारा सौम्य है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा फटाफट बता दे, दिस मल्टीप्लाई विद दिस। फिर करी ना मदद एक दूसरे की, काट दिए। 6,000 मल्टीप्लाई विद, हाँ या ना, कितना आ गया? 1 लाख। कोई प्रॉब्लम? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या करोगे मुझे बताओ? अभी एप्लीकेशन मनी आ गई, अब इसे क्या करा जाएगा? डिबेंचर्स दिए जाएंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन चेक होने के बाद। फटाफट से एंट्री बताओ क्या डलेगी? 13% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? करेक्ट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, डिबेंचर्स गिवन भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, एडजस्टेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी? सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री आ रही है आपके सामने, यहां पर ध्यान से देखो। अब अलॉटमेंट किया जाएगा ड्यू। जब कंपनी अलॉटमेंट मंगाएगी तो कितना पैसा मंगा रही है चेक करो, 25 रुपए। पर आपको पता चल चुका है कि 25 में 5 रुपए का क्या है?
डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है या डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है? बताइए। नुकसान है, एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट को क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब बात आती है मैम, अलॉटमेंट की दो एंट्रीज होती हैं, एक ड्यू करने की, एक रिसीव करने की। तो मैम ड्यू वाली में डिस्काउंट डालूं या बैंक वाली रिसीव करने वाली में? तो कौन सी एंट्री में डलेगा डिस्काउंट? जिस एंट्री में प्रीमियम जाता था। गाना सुनाया था, याद कराया था, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस चैप्टर में भी वही गाना 2 कॉपी पेस्ट हो जाना है। कैसे? थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रीमिक्स बना दिया जाएगा उसका, है ना, रीमेक कर दिया जाएगा। जैसे सैयारा है ना, जैसे रीमेक हो गया, वैसे अब इसमें रीमेक कर दो। क्या? जहां जहां डिबेंचर वहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम, वहां वहां डिस्काउंट, और ऐड कर दी चीज। तो एक बात बताओ, जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। भाई साहब तीसरी एंट्री में आ गया डिबेंचर, तो यहीं पर क्या आएगा तीसरी एंट्री में? डिस्काउंट, क्योंकि जहां जहां डिबेंचर वहां वहां डिस्काउंट, वहां वहां सिक्योरिटी प्रीमियम। रीमेक कर लिया। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? तो थर्ड एंट्री क्या डलेगी गाइस? फटाफट से बताओ मेरे को। थर्ड एंट्री आ गई 13% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मजेदार बात है, यहां सुन लो ध्यान से, कान खोल के। टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। डिबेंचर्स में तो हमेशा क्या आ जाएगी? फेस वैल्यू। इसका मतलब कितने डिबेंचर्स थे? 6000 पे पूरी की पूरी 30 रुपीज। उसमें से आपने अलॉटमेंट पे मंगाए कितने हैं? 6000 पे सिर्फ 25, और जो 6000 पे 5 रुपए हैं वो आपका एक अलग अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसका नाम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। समझ आया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? 6000 पर 5 रुपए। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक बेटा। यू डोंट हैव टू राइट दीज ब्रैकेट्स इन एग्जाम। आपको ये ब्रैकेट्स एग्जाम में नहीं लिखने होते, बट सोचोगे कैसे? समझ आ रहा है? ध्यान से देख संचित बेटे, यहां पे 30-5 है। 30-5 का मतलब है कि डिबेंचर में तो जाएगा 30, 25 रुपए अलॉटमेंट ड्यू करी है, तो 5 रुपए का नुकसान मैंने यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। समझ आया? क्लियर टू यू ऑल पीपल? समझ आ रही है बात? फटाफट से एंट्री का अमाउंट कितना आ गया बताओ? 1.5 लाख, 30,000 और 180। यही आ जाएगी एंट्रीज। अमाउंट डाल दो फटाफट से। 1,50,000, 30,000 और 1,80,000 अलॉटमेंट ड्यू। क्लियर टू यू? नाइस वन, है ना? अलॉटमेंट ड्यू। इज दैट क्लियर टू यू? डन गाइस? अब क्या होगा बताओ? पैसे रिसीव होंगे। अब पैसे रिसीव होंगे। गाइस कहीं भी ऐसा लिखा इस बंदे ने पैसे नहीं दिए? कहीं भी ऐसा लिखा है क्या? नहीं। तो क्या एंट्री डलेगी मुझे बता दो? पैसा रिसीव हो जाएगा तो एंट्री क्या डलेगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स। गाइस अमाउंट बता सकते हो प्लीज? करेक्ट, क्योंकि अलॉटमेंट का ड्यू कितना करा है? 150। मैम समझ आ रहा है? 30,000 तो हमने उसे डिस्काउंट दे दिया था, तो अब ड्यू कितना होगा? सिर्फ 150। तो रिसीव भी कितना होगा? सिर्फ 150। जी मैम। मैम ये डिबेंचर्स चैप्टर चल रहा है, शेयर कैपिटल नहीं कि 4th वाली में 2 लोचे। इसमें तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट भी नहीं होता मेरे लाल इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं है, पर कॉल्स इन एडवांस है, कल कराया था। समझ आया सर? समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे सर? फाइनल कॉल ड्यू बताना बेटे। आप बताओ कितने डिबेंचर्स पर कितने?
45 कितने पर? 6000 पर। 6000 पर 45 ड्यू करो, क्या एंट्री आएगी? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, है ना? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर्स अकाउंट। अमाउंट बोलिए। कितना ड्यू हुआ? फाइनल कॉल ड्यू 2,70,000। क्या पैसा रिसीव कर लूं? बिल्कुल, फटाफट से पैसा रिसीव कर लीजिए। बैंक टू 13% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड। क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है? क्या क्वेश्चन खत्म हो चुका है? नहीं। एक 20,000 का खर्चा था जो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। ज्यादातर जब भी खर्चा होगा तो उसे ना सबसे पहली एंट्री में डाल दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली में डाल दो, चाहे बीच में डाल दो, चाहे लास्ट में डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी खर्चे की एंट्री होगी उसे कहीं भी डाल सकते हो क्वेश्चन में। फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब यहां पर आप लोगों को 20,000 का डिबेंचर इशू एक्सपेंस दिया गया था। गाइस, खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। खर्चा हो जाएगा डेबिट और हमारे पास से क्या चला जाएगा? पैसा, तो बैंक क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या बनेगी खर्चे की? 7th एंट्री देखो मैं यहां लिख दे रही हूं। 7th एंट्री क्या डलेगी? डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे रही, आ जाओ। आइए, 7th एंट्री क्या डलेगी? लास्ट एंट्री 13% लिखने की यहाँ आपको जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिबेंचर्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर पे क्या हो रहा है हमारा? खर्चा। तो डिबेंचर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आ रही है? कितना? 20,000। एक्सपेंस रिकॉर्डेड। अब हुआ है आपका क्वेश्चन खत्म। तो यहां हमने सीखा कि डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है और कौन सी एंट्री में डेबिट किया जाता है? जिस एंट्री में हमारा डिबेंचर वर्ड आएगा उसी एंट्री में डिस्काउंट वर्ड जाएगा। क्लियर टू यू ऑल पीपल? यस सर। सॉरी बेटा, फर्स्ट ईयर की एंट्री डालनी है ना, तो जब मैं डिबेंचर इशू कर रही हूं उसी टाइम पे तो रिकॉर्ड करूंगी इसे। जब मैं डिबेंचर इशू कर रही हूं जब भी तो रिकॉर्ड करूंगी, तो फर्स्ट ईयर में ही तो डिबेंचर इशू करें मेरे बच्चे। डन एवरीबॉडी? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर टू एवरीवन? समझ आया? अच्छा, इसी में अगर जैसे पिछला क्वेश्चन था, जैसे लास्ट अभी जो पिछला क्वेश्चन किया है जिसमें प्रोराटा वाला पॉइंट दिया था, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं यहां कह दूं इशू प्राइस था 90, इशू प्राइस था 90 और शेयर्स से सेम रहता सब कुछ, तो एंट्री डाल पाओगे? बताओ मेरे को भाई। इशू प्राइस मान लो सिर्फ मैं यहां क्वेश्चन में चेंज कर दूं, इशू प्राइस वाज 90, क्वेश्चन था 7500, 12% डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है और टोटल उसका इशू प्राइस क्या है? 90 रुपए। सिर्फ मैंने क्या चेंज करा मेरे बच्चों? इशू प्राइस कर दिया 90 रुपीज। 90 मतलब 100 माइनस 10, 10 रुपए का डिस्काउंट मैंने कह दिया। पहली एंट्री क्या डलेगी? सारा पैसा इकट्ठा मंगा लिया। पहली एंट्री क्या डलेगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 10,000 पे 90 रुपए। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 9 लाख रुपीज। अगली एंट्री क्या डलेगी बताओ? ये तो 9 लाख से डल जाएगी। अगली एंट्री क्या डलेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख, है ना? डिस्काउंट को क्या कर दोगे? डिस्काउंट या लॉस डेबिट कर दोगे, है ना? कितना? कितने डिबेंचर दे रहे हो? 7500 पे 10 रुपए। चल रहा है दिमाग या नहीं? कितना? 75। टू डिबेंचर्स अकाउंट कितना? पूरा का पूरा 10।
और जो तुम्हें पैसा एक्स्ट्रा है वो क्या हो जाएगा, टू बैंक। यहां 10 मतलब ऐसे आएगा 7,50,000 आ जाएगा। कैसे, 7,500 मल्टीप्लाई विथ 100, और जो 2500 इंटू 100 बचेगा, 2500 इंटू 90 सॉरी, वो कहां चला जाएगा, बैंक में। दोबारा बताऊं, हाँ बताती हूँ, नीचू के चेहरे पे कंफ्यूजन है। डिबेंचर कितने लेके निकले हैं, 7,500, और आया कितना है, 10,000 की एप्लीकेशंस आई हैं। तो आप मुझे बताओ पैसा कितने डिबेंचर, कितनी एप्लीकेशंस पे कितने रुपए आएगा, 10,000 पे 90, बिल्कुल ठीक, समझ आ गई, 10,000 पे 90। अब जब इसे यहां पर एंट्री डालोगे तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो कितना, 9 लाख। यहां पर डिबेंचर, यहां क्या आ जाएगा, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितना, कितने डिबेंचर दे रहे थे, 7,500, 7,500 पे 10 मतलब 75, टू 12% डिबेंचर्स कितना, 7,50,000। कैसे आया 7,50,000, 7,500 डिबेंचर्स दे रहे हो, मल्टीप्लाई विथ फेस वैल्यू, डन गाइस। और जो एक्स्ट्रा पैसा आया था, एक्स्ट्रा पैसा कितना, या तो बैलेंसिंग फिगर कर सकते हो तुम लोग, नहीं तो बैलेंसिंग फिगर की नीड नहीं है। 2500 पे 90 रुपए फालतू आए थे, तो 2500 पे 90 क्या हो जाएगा, बैंक। क्लियर हो रही है बात, कोई कंफ्यूजन, पक्का, अच्छे से बहुत ध्यान से कल होमवर्क करके लाना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।